गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल बेबी स्टडी हब। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 1 की इंग्लिश की एक स्टोरी सुनाऊंगा पढ़ के इंग्लिश में, एज वेल एज उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो कहानी का क्या नाम है? 3 लिटिल पिग्स, यानी 3 नन्हे सूअर। पिग्स मतलब सूअर होता है। तो 3 लिटिल पिग्स ये क्या है? स्टोरी है। अभी देखिए स्टोरी क्या है। लिसन एंड इंजॉय दिस स्टोरी, यानी सुने और इंजॉय दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी का आनंद लें। तो कहानी क्या है? वंस देयर वेयर 3 लिटिल पिग्स। एक समय 3 नन्हे सूअर रहते थे। वंस मीन्स एक समय या एक बार भी आप बोल सकते हैं। यानी वंस देयर वेयर 3 लिटिल पिग्स का मतलब हुआ एक समय 3 नन्हे सूअर रहते थे। सोनू, मोनू एंड गोनू। उनका नाम क्या था? एक का नाम था सोनू, दूसरे का मोनू और तीसरे का नाम गोनू। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ, यानी सोनू घास और पुआल से जो घर बनता है उसे बोलते हैं स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स घास और पुआल। जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये सोनू का घर है। जैसे गांव में इसे हम मड़ई बोलते हैं, जो घास पुआल से बनता है। तो ये सोनू का घर है। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रो, यानी सोनू पुआल, घास पुआल जो रहता है उसके उससे बने हुए घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स, और मोनू का रहता था, ये हो गया मोनू का घर। तो मोनू का घर क्या है? बांस वास की जो स्टिक्स है ना, छड़ी बम्बू, उससे बने हुए और लकड़ी के साथ जो मिल के बनता है उसे बोलते हैं स्टिक्स। तो बांस की जो लकड़ी से घर बनता है उसमें रहता था। ये हो गया मोनू का घर। एंड गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स, और गोनू कहाँ रहता था? ईंट से बने मकान में। ब्रिक्स मतलब ईंट। तो मजबूत कौन सा हुआ घर? घर मजबूत हुआ ईंट का। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। वन डे ए बिग बैड उल्फ केम। एक दिन एक बिग मतलब बड़ा, बैड उल्फ मीन्स बदमाश भेड़िया या बुरा भेड़िया, केम टू सोनूज हाउस, सोनू के घर के पास आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ, मैं जोर से फूंक मारूंगा। हफ एंड पफ मीन्स पूरा अंदर सांस भर के जो फूंक मारते हैं उसे बोलते हैं हफ एंड पफ, मतलब जोर से सांस लेना और छोड़ना। जैसे हम लोग फूंकते हैं ना, जैसे गांव में आग जलाने के लिए जोर से फूंक मारते हैं, उसे बोलते हैं हफ एंड पफ। तो आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड, इसलिए उसने हफ्ड एंड जोर से सांस खींचा, एंड ही पफ्ड और जोर से फूंक मारा, एंड ही ब्लेव द हाउस डाउन, और क्या किया? सोनू के घर को गिरा दिया। ये देखिए कैसे गिरा रहा है, ये फूंक मार के। सोनू रैन टू मोनूज हाउस, सोनू अब दौड़ के गया, दौड़ा दौड़ा भागा और कहाँ गया? मोनूज हाउस, यानी मोनू के घर के पास, घर मोनूज के घर पे गया। द उल्फ केम टू मोनूज हाउस, लेकिन भेड़िया था बदमाश, वो क्या किया? द उल्फ केम टू मोनूज हाउस, भेड़िया पहुंच गया मोनू के घर के पास। ही सेड, उसने कहा, सेम जैसे सोनू को कहा वैसे ही इसको भी कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, यानी मैं तुम्हारा भी घर जोर से फूंक मारूंगा और नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, इसलिए उसने ऐसा ही किया, इसके साथ हफ्ट किया एंड जोर से पफ्ट किया, एंड ही ब्लो मोनूज हाउस डाउन, तो क्या हुआ? मोनू का भी घर
नीचे गिर गया। ये देखिए मोनू का घर था, मोनू के घर को भी इसने गिरा दिया बदमाशी करके। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। अब क्या हुआ, सोनू और मोनू दोनों दौड़े दौड़े कहाँ भाग के गए, गोनू के घर गए। द उल्फ केम टू गोनूज हाउस। भेड़िया गोनू के घर भी चला गया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ। जो इन लोगों से डायलॉग मारा था, इनसे भी वही डायलॉग मारा कि मैं जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ। तो उसने क्या किया, इसलिए उसने फिर जोर से फूंक मारा, अंदर सांस खींचा और जोर से फूंक मारा। बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। लेकिन वह ईंट से बने घर को नीचे नहीं गिरा सका। इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। यह बहुत मजबूत था। द उल्फ वेंट अवे। भेड़िया दूर भागा। एंड सोनू मोनू एंड गोनू। सोनू मोनू और गोनू क्या किए, लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, मतलब एक साथ, इन द रेड ब्रिक्स हाउस। ये क्या किए, तीनों खुशी खुशी गोनू के घर में रहने लगे। तो ये रहा बच्चों थ्री लिटिल पिग्स चैप्टर। ये आप लोगों को बुक रीडिंग करा दिया इस स्टोरी का। इसमें देखिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स क्या है, एंड मीन्स और, BAD बैड, बैड मीन्स बुरा, बिग, बिग मीन्स बड़ा, BUT बट मीन्स लेकिन, नॉट मीन्स नहीं, वन मीन्स एक, पिग मीन्स सुअर, वाज मीन्स था। अब ये देखिए क्या, लेट्स रीड मतलब आओ पढ़ें। द उल्फ वाज बिग एंड बैड, मतलब भेड़िया जो था बहुत बड़ा था और बुरा था। द पिग वाज नॉट बिग, लेकिन जो सुअर था वह बड़ा नहीं था। अब कल के वीडियो में बच्चों मैं इसका क्वेश्चन और आंसर बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ थ्री लिटिल पिग्स चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।